पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपने ऊपर की पंक्तियों को सुनकर समझ ही लिया होगा कि आज मैं किनका जिक्र करने जा रही हूँ। वो हिंदी साहित्य के महान संत, कवि और समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक कबीरदास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, जाति पाति और धार्मिक पाखंड का विरोध किया और मानवता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। उन्हें नीरू और नीमा नाम के एक मुस्लिम दंपति ने पाला था, जो कि पेशे से जुलाहे थे। उनकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। कहा जाता है कि कबीरदास जी के पिता इतने गरीब थे कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था। इस गरीबी के चलते कबीरदास जी अपने बचपन में कभी भी किसी स्कूल या मदरसे में जाकर शिक्षा नहीं पा सके। वो बचपन से लेकर किशोरावस्था में पहुंचने तक अनपढ़ ही रहे और उन्होंने कभी भी स्कूली शिक्षा नहीं हासिल की। वो अपने पूरे जीवन काल में अनपढ़ ही रहे। लेकिन कबीरदास जी के दोहे में इतनी गहराई है कि दुनिया भर के साहित्यकार आज भी कबीरदास की रचनाओं के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना साखी पर नज़र डालते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। ऐसी वाड़ी बोलिए, मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। कबीरदास जी इस दोहे में हमें मधुर और विनम्र वाणी बोलने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी वाणी में एक ऐसा संयम रखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का अहंकार या क्रोध ना झलके। जब हम अपनी वाणी में मिठास रखते हैं तो हमारी बात सुनने वालों को खुशी और सुकून मिलता है। साथ ही हमारे मन और आत्मा को भी शांति का अनुभव होता है। कबीर ये भी समझाते हैं कि कटु या कठोर वाणी केवल दूसरों को दुख पहुंचाती है और अंततः बोलने वालों को भी मानसिक अशांति देती है। यदि हम अहंकार और गुस्से को त्याग कर मीठे शब्द बोलते हैं तो न केवल दूसरों के मन को शीतलता मिलती है, बल्कि हमारा मन भी शांत और सुखद रहता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें ये सिखाते हैं कि एक मधुर और संयमित वाणी का प्रभाव न केवल दूसरों पर सकारात्मक पड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुखमय बनाता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही।
ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कबीर इस दोहे में एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को सरल उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कस्तूरी हिरण के नाभि कुंडल में स्थित होती है, लेकिन हिरण इसे नहीं जानता और पूरे जंगल में इधर उधर उसे खोजता रहता है। इसी प्रकार परमात्मा हर व्यक्ति के भीतर यानी उनके हृदय में मौजूद है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें बाहर की दुनिया में खोजने का प्रयास करता है। मनुष्य अपने भीतर झांकने के बजाय मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों और बाहरी साधनों में ईश्वर की तलाश करता है। कबीर इस भ्रम को तोड़ते हुए ये बताते हैं कि ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखना और अनुभव करना चाहिए। ये दोहा हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को अपने भीतर महसूस करना ही असली आध्यात्मिकता है। आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना बाहरी भटकाव केवल समय की बर्बादी है। यदि हम अपने भीतर झांके तो हमें सच्चा सुख और ईश्वर का अनुभव होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इस दोहे में अपने आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं यानी अहंकार का भाव था, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया, तब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। यहाँ मैं से तात्पर्य अहंकार, स्वार्थ और आत्म केंद्रित भाव से है। जब तक ये अहंकार मनुष्य के अंदर होता है, तब तक वो ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो अपने अहंकार को समाप्त करता है, उसके भीतर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि अहंकार के अंधकार को मिटाने के बाद ही आत्मज्ञान का दीपक जलता है और तब सच्चा प्रकाश यानी ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है। ये दोहा हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए अहंकार और मैं के भाव को छोड़ना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर के स्वार्थ और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, तभी उसे सच्चे ईश्वर का दर्शन होता है। सुखी सब संसार है, खाए और सोए। दुखी दास कबीर है, जागे और रोए। इस दोहे में कबीरदास संसार के लोगों और एक संत या साधक के जीवन के अंतर को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य संसार के लोग भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। उनका जीवन खाने, पीने और सोने तक ही सीमित होता है और वे इसी को ही सुख मानते हैं। इसके विपरीत कबीरदास जैसे साधक जो ईश्वर और सत्य की खोज में है, अपने मन की पीड़ा और संसार की अनित्यता को देखकर जागते रहते हैं और आत्ममंथन करते हैं। वे अपने और दूसरों के अज्ञान के कारण होने वाले दुख को महसूस करते हैं और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने की चिंता में लगे रहते हैं। कबीर का ये दोहा हमें संसार के अस्थायी सुखों से ऊपर उठने और आत्मा की सच्ची जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज में है। बिरहा भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। ये दोहा प्रेम और वियोग की
गहरी पीड़ा का वर्णन करता है। जब कोई अपने प्रिय से अलग होता है तो वो पीड़ा उसके तन मन को इस तरह जकड़ लेती है कि कोई भी उपाय काम नहीं करता। अगर किसी को भगवान राम जैसे प्रिय का वियोग झेलना पड़े तो वो या तो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। ये प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण और उसके वियोग की असहनीयता को दर्शाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सांबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदकों यानी आलोचना करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि निंदक हमारी गलतियों और कमियों को खुलकर सामने लाता है, जिससे हमें सुधार करने का मौका मिलता है। कबीरदास जी हमें ये भी सुझाव देते हैं कि निंदक को इतना पास रखें जैसे कि वो आपके घर के आंगन में ही रहे। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपने निंदकों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। निंदक बिना किसी बाहरी साधन जैसे पानी या साबुन के ही हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व को साफ करता है। उसकी आलोचना हमें आत्ममंथन करने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है। निंदक की निंदा ही हमारे स्वभाव यानी व्यक्तित्व को शुद्ध और निर्मल बनाती है। उसकी बातों से हम अपनी कमियों को पहचान कर सुधार कर सकते हैं। इस दोहे का संदेश ये है कि आलोचनाओं को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। निंदा करने वाले लोग हमें हमारी कमियों और दोषों को पहचानने का अवसर देते हैं। उनकी आलोचना हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है। इसलिए निंदकों को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए एक दर्पण की तरह है जो हमारी वास्तविकता को दिखाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि दुनिया के लोग बड़ी बड़ी पोथियाँ यानी ग्रंथ किताबें पढ़ते पढ़ते ही जीवन बिता देते हैं, लेकिन केवल ग्रंथ पढ़ने से कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। केवल किताबें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति सचमुच का ज्ञानी या पंडित नहीं बन सकता। वास्तविक ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मिक समझ से आता है। कबीर कहते हैं कि यदि कोई प्रेम के ढाई अक्षरों को समझ ले तो वो सच्चा ज्ञानी बन जाता है। यहाँ ढाई अक्षर का अर्थ है प्रेम का गूढ़ अर्थ और उसकी सच्चाई को समझना। जो व्यक्ति प्रेम के सार को समझता है वही वास्तव में ज्ञानी या पंडित कहलाने योग्य है। प्रेम में सत्य, दया, करुणा और मानवीय मूल्यों की वास्तविक समझ समाई हुई है। कबीर इस दोहे में दिखावा करने वाले ज्ञान को नकारते हैं और प्रेम को सर्वोपरि बताते हैं। उनका मानना है कि केवल किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सच्चा ज्ञान वो है जो प्रेम, सहानुभूति और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। जीवन का सार प्रेम को समझने और उसे अपनाने में है। ढाई अक्षर प्रेम का सच्चे जीवन का मार्ग दिखाता है। हम घर जालिया आ पढ़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं
कि मैंने अपने अंदर के घर यानी अहंकार, मोह और इच्छाओं को जला दिया है। इन सब को त्याग कर मैंने केवल सादगी और विनम्रता को साथ रखा है। अब मुझे दूसरों के घर यानी दूसरों के अहंकार या बंधन को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके नाथ यानी ईश्वर उनके घर में है, उनका घर पहले से ही शुद्ध है। कबीर इस दोहे में आत्मज्ञान और अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने भीतर के मोह, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो हमें दूसरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। ये दोहा आत्मशुद्धि, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। आज हमने कबीरदास जी की प्रमुख रचना साखी से लिए दोहे का अर्थ समझने की कोशिश की। आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से जो हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ सहायता मिल सकती है, क्योंकि ये कबीरदास की साखी कविता जो है वो उनके 10वीं के सिलेबस में भी है, तो वो चाहे तो इसे सुनकर इससे थोड़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।